का शुक्र है और खैरियत से हूँ। आपकी दुआएं, सामीन की दुआएं हैं। और मैं रोज जो है ये फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करता हूँ, कल भी, लेकिन 1 सेकंड में ड्रॉप हो गई। अच्छा। क्यों, खैरियत क्या हुआ ऐसा? अब कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, आपको पता ही है, दिल करता है बात करने के लिए। तमन्ना 107 FM है ही, और क्या। सही बात है। तो क्या कहेंगे, और कहाँ थे इतने दिनों से आप? आपकी कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज तो आपके आ रहे थे, मैंने देखा था, और मैंने मैसेज के लिए ही तो मैं परेशान हो गया। क्यों, खैरियत? हैशटैग का ऐसा मसला है कि एक धुन सवार पहले था, आधी जो मैसेज आप तो उसको लगाना है, वो दिमाग से उतर जा रहा है। उसी के लिए मैंने एक गाना भी बना दिया था, बल्कि वो सुना भी दिया था कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, हैशटैग भूल गया, करना था ये काम और ये काम भूल गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हैशटैग भूल गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है भाई। जी, तो इस तरह से हो गया है। चलिए, हम इसको याद रखें, क्योंकि असल में अभी तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर आगे जाके जो ये होगा कि थोड़े अरसे में मैसेजेस मतलब शामिल नहीं किए जा सकेंगे प्रोग्राम में, तो जिसकी वजह से हम आपको मतलब ये बार बार बताना पड़ रहा है तमाम सुनने वालों को। बस दुआएं हैं, अब तो दुआएं करूंगी मैं। जी बिल्कुल। सब समझ जाए सही से, जबकि मैं पोस्ट भी कर चुकी हूँ। अगर उसको उसी को फॉलो कर लें तो फिर समझ में भी आ सकता है। समझ गया। और जो है बल्कि एक नगमे का मैं म्यूजिक डिमांड में फरमाइश कर दिया, और वो देखिए वही बात हुई जो अभी आप कर रहे थे ना, हैशटैग लगा के स्पेस हो गया, फिर उर्दू के बाद हो गया स्पेस। यही नहीं करना है। देखिए, हैशटैग एक सिंबल होता है, उसे आपने हैशटैग टाइप किया, आपने उसका ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्पेस नहीं देनी है, उर्दू रेडियो डायरेक्ट लिख देना है। अब उर्दू की स्पेलिंग भी URDURADIO रेडियो, तो आपने फिर इस तरीके से आपने, मतलब मैं तमाम आपके जरिए तमाम सुनने वालों को बता रही हूँ, तो बस वो सिर्फ करना है। और इजी है, बहुत इजी है। अगर जब आदत हो जाएगी, यूज्ड टू हो जाएगी, तो है बिल्कुल। कोई मुश्किल काम मैं लिखा और ये गलती हो गई। लेकिन एक्चुअली अभी स्टार्टिंग है ना, तो शुरू में तो ऐसा होता है, जब आपकी आदत नहीं होती तो आपको नहीं इस चीज़ का एहसास होता है। लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ फिर ये चीज़ जब आपका बन जाता है, आप जाहिर सी बात है, तमाम लिसनर सुनने वाले इसका हिस्सा हैं, प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, 107 FM का हिस्सा है, सुनते हैं, तो जब उसको समझेंगे चीज़ों को, तो फिर आ जाएगा समझ में। बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा। जब इतनी चीजें आ जाता है, इतनी चीजें सीख जाते हैं, तो ये तो मामूली बात है। सही, बिल्कुल सही बात है। और क्या कहेंगे फिर साहब? बस, और आप जो उर्दू रेडियो का आप एक बात समझा रही थी ना, तो मुझे एक बात याद आ गया, जो अपने मुल्क में अदालत होता है ना, उर्दू रेडियो की कौन सी बात मैं समझा रही थी, कब? जैसे URDU ऐसे आप समझा रहे थे। अच्छा, सही स्पेलिंग उसकी। तो मुझे जो है ना, वो अदालत का जो है ना, वो मतलब याद आ गया। अदालत जो होती है ना, उसका एक एक लफ्ज का मतलब है। उसका मतलब है आओ, दावा करो, लड़ो और तबाह हो जाओ। और उर्दू का बताइए। आओ और सुनो उर्दू रेडियो। सही। तो ये कुछ बातें थी। और माँ के हवाले से ये है कि माँ एक अच्छी बहन है, माँ एक अच्छी सहेली भी है। राइट। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही। और जब माँ छोड़कर जाती है, तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता। ये भी सही। और जब वालिद छोड़कर जाता है, वालिद छोड़कर जाता है, हमारे सत्तार भाई है ना, असल में फोन करने लगे। अच्छा। और तो असल में मेरा क्या दिमाग उस तरफ चला गया। तो कहते जब माँ छोड़कर जाती है, तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं रहता, और जब वालिद छोड़कर जाता है, तब कोई हौसला देने वाला नहीं रहता। बिल्कुल सही है, सही बात। और एक आखिरी बात, जो माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। सही। और बेटा स्टेटस लिखता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। ये भी एक सच्चाई है। सही है। और हैशटैग वाला बात, हमारे नूर भाई जो है ना, फौरन जो मुझे पकड़ लेते हैं। हम लोग डायरेक्टर है ना, वो बेचारे। सही जी। और जो एक जोक याद ये आ गया कि जैसे हस्बैंड साहब है, तो हस्बैंड का भी मतलब होता है, उसका एक जो है खातिन, उसको समझाने को एक लड़की अपनी सहेली से बोली, बहन ये हस्बैंड आखिर होता क्या है?
तो सहेली बोली बहन ये एक अलग तरह का बैंड है, जिसे आप डीजे बजा रही है ना, तो वही ये अलग तरह का बैंड है जिसे बेलन से ही बजाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी आवाज घर के अंदर तक ही रहती है, और तो और इतना बजाने के बाद भी हंसता ही रहता है, इसीलिए इस हस्बैंड का। अच्छा ऐसा बड़ा क्या बात है। जी शुक्रिया जी। और कुछ लड़कियां इतनी पतली होती हैं, यानी स्लिम बनने की कोशिश में मच्छर को भी रहम आ जाता है और बोलता है बेबी तेरे लिए खून लाया हूँ, पिएगी क्या? जी और एक आखिर है, ये ख्वातीन समोसे को खोल अंदर का मसाला खा रही आज थी। खवातीन की शामत है। जी जी कहिए। ये ख्वातीन समोसे को खोल अंदर का मसाला खा रही थी। किसी ने पूछा आप पूरा समोसा क्यों नहीं खा रही? तो वो ख्वातीन बोली मैं बीमार हूँ, डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से मना किया। अच्छा है जी। शुक्रिया जी। और पप्पू देखिए कितना कमाल का है, बड़ा अच्छा जवाब देता है। पप्पू कार धो रहा था, तभी पास से आंटी गुजरी और पूछा कार धो रहे हो? तो पप्पू ने कहा नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। पप्पू था ना बेचारा। अच्छा जो के अच्छा है, जबरदस्त। ये जी अच्छा जी है। शुक्रिया जी। और मेरा मकसद यही होता है कि आपको और सामीन को सबको हंसते मुस्कुराते देखूं, और सब लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और आपस में मिलजुल कर रहे, सही क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है, सबको बिल्कुल बहुत प्यार अच्छी से बात है। प्यार और ईद बात। की क्या तैयारियां हैं फिरोज साहब, आपकी क्या तैयारियां हैं ईद की तैयारी तो हमारे लियाकत भाई डायरेक्टर है और हमारे शेख नूर भाई हैं। जब हेड क्वार्टर में जाएंगे तो वहाँ से प्लानिंग बनेगी किधर जाना है, क्या करना है। और मुल्क में तो बकरा ले ही लिया गया है, क्योंकि आपके यहाँ तो इतने महंगे महंगे बकरे और